हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और काफ़ी समय के बाद आप लोग हम दोनों लोग को साथ में देख रहे हैं। अर्जेंट ये साथियों हमको वीडियो बनाना पड़ा, बहुत मजबूर हो गए थे। हम नहीं चाह रहे थे कि हम इस तरीके की वीडियोस बनाएं, लेकिन आप लोगों ने हमको एकदम मजबूर कर दिया इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। आप लोग कहेंगे राहुल भैया, हमने जब से इस थंबनेल देखा है, टाइटल देखा है, हम भी चौंक गए हैं। आखिरकार अचानक से राहुल भैया इस तरीके की बात क्यों करने लग गए। ये सब आप लोग को मैं सबको कसूरवार नहीं बना सकता। कुछ न कुछ लोगों की गलती की वजह से ये सबको परेशानियां भुगतना पड़ रहा है। अब बताइए, इसमें हमारी गलती तो है नहीं, इसमें कहीं न कहीं उन लोगों की गलती है जिन्होंने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाई हो, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस तरीके से भी काम करूं, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा जी। तो चलिए साथियों, सारी बातों को बताते हैं आप लोग के बीच में, ऐसा मुझे क्यों करना पड़ रहा है। और उससे पहले आइए इनसे परिचय करा देते हैं। काफ़ी समय के बाद आप लोग मिल रहे हैं। और कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ। काफ़ी लोग सोचत रहे और तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, काल नजर ना आवत हो एको दिन। नहीं, मैं इतने दिन से नीचे वाले रूम में रह रही थी, आज मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ, तो इसलिए अब दिख रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, ठीक ठाक हो ना? कोनो दिक्कत परेशानी ना हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया। और साथियों, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे बच्ची तो नजर नहीं है, बच्ची आराम करे सो रही, वो रात में 2 बजे के बाद जगती है। ठीक है, आज पहला दिन है मेरे साथ, अब देखेंगे क्या कुछ, इसीलिए कब वो जगती है, क्या कुछ होगा। दे रहे थे कि वो रात में जगाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देख रहे हो ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो जी हाँ साथियों, अब आप लोग सही सुन रहे हैं और सही समझ रहे हैं कि अब मैं बिना पैसे लिए काम नहीं करूँगा। ये तो आप लोग कहेंगे ये तो राहुल भैया पहले भी आपने बताया था कि बिना पैसे लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, बहुत सारे इसमें मैंने नियम लागू कर दिया है। पहले क्या था कि मैं किसी का भी चैनल देखता था, चाहे वो मेरे घर पे आते थे, तो मैं पहले चैनल देखता था, उसके बाद में लोगों से पैसा लेता था। ठीक है, ऑनलाइन में क्या था कि मैं लोगों से पहले पैसा लेता था फिर चैनल देखता था। ठीक है, ये चक्कर था। लेकिन जो अब सिस्टम ऑनलाइन में है कि पहले पैसा लेता था फिर चैनल देखता था, अब वही सिस्टम मेरा अब यहाँ पे भी लागू हो गया। मेरे घर पे भी जो लोग आएंगे मैं उनसे पहले पैसा लूंगा फिर मैं चैनल देखूंगा। अब आप लोग कह रहे हैं नहीं राहुल भैया, ये तो आप गलत कर रहे हैं, मतलब बेटी पैदा हो गई तो इसका मतलब हम लोग के ऊपर सारा कर्जा बढ़ा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है साथियों, एक बार मुझे कसूरवार बनाया था कि इसके आने की वजह से पैसे लेने लग गए, और मेरी बेटी को तुम कसूरवार बनाओ कि उसके आने से तुम पहले पैसे लगे। ये तो गलत बात है। मैं किसी को कसूरवार नहीं बना रहा हूँ, ये लोगों की मानसिकता को मैं पहले ही बयां कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिक्कत क्या है साथियों, देखिए लोग मेरे घर पे आते हैं और काफ़ी लोग भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं सबका काम करने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि मैं अच्छा ही करूँ ताकि वो लोग फिर मेरे यहाँ आए। और मैं ये भी बोलता हूँ वीडियो में, आपने मुझे पैसा दिया, एक बार नहीं 1000 बार आप पूछे, मैं आपको बताऊँगा। ये भी मैं उनको बोलता हूँ, घर जाने के बाद भी आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं तो आप हमको मैसेज में ये बता दीजिएगा कि भैया हमने आपको पैसा दिया था, पैसा देकर मैंने आपसे जानकारी लिया था, अब मुझे ये दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए। मैं बताता भी हूँ, लेकिन काफ़ी लोग मेरे घर पे आए, जब मैं उनसे कहता हूँ कि आपको मेरा चार्ज पता है, वो कहते हैं हाँ हाँ पता है भैया, काम करिए आप। जब सारा काम वो करवा लेते हैं तो पता है क्या कहते हैं, है ही नहीं, नहीं है, हमारे फलाने की तबीयत खराब है, हमारे घर में ऐसा हो गया है, हमारे घर में वैसा हो गया। ठीक है, तो रीज़न यही है कि अब पहले पैसा लूँगा फिर मैं काम करूँगा, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका भी काम करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो लोग दूर से आए रहे होंगे, जो लोग हमको पैसा देंगे, सबसे पहले उनका काम करेंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों का काम करूँगा। ठीक है, आपको अब बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, और दिक्कत क्या आ रही थी साथियों, कुछ लोगों ने क्या किया, हमारा पैसा भी उधार किया है। आज वो लोग भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, पहले रुकिए, पूरा वीडियो देखिए पहले, फिर जाना है आपको। ठीक है, आपका नाम नहीं ले रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे हैं। बम्बई से कुछ लोगों ने मेरा पैसा रोका है, दिल्ली से कुछ लोगों ने मेरा पैसा रोका है, कुछ लोगों ने गुजरात से मेरा पैसा रोका है, कुछ लोग हमारे यही गांव के आसपास के लोगों ने हमारा पैसा रोका है। बताइए, कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे ऐसे आए कि भैया मैं आपको खुश कर दूंगी, पैसे की टेंशन नहीं है, अथाह पैसा है हमारे पास,
लेकिन भैया आपसे हम क्षमा चाहते हैं कि जो हमारा पैसा है सिर्फ आप हमको वही दे दीजिए। फ़ोन लगाते हैं भैया, फ़ोन तक रिसीव नहीं करते हैं। गलती से किसी नंबर से लगाया तो रिसीव कर लिए तो कहेंगे बस भैया कल दे देंगे। न जाने कितना कल हो गया, ना उनका फ़ोन आया, ना उनका मैसेज रिसीव हुआ। बोल के भेजता हूँ, बोल के कि भैया प्लीज़ बहुत परेशान है, पैसा दे दीजिए। नहीं देते हैं आप लोग। सोचते हैं कि अब तो हमारा काम हो गया, अब कर ही क्या लेंगे। सही बात है, मैं क्या कर लूँगा। मुझे अब समझ में आ रहा है, जिन लोगों के पास पहले आप लोग जाते थे, काम करवाते तो आईडी पासवर्ड रख लेते तो वो सबसे निक काम करते थे। कम से कम आप उनके चंगुल में तो फंसे रहते थे। मैं किसी का आईडी पासवर्ड नहीं रखता हूँ, खुद आपको 2-3 बार मैं बुलाता हूँ, आपका काम करके दे देता हूँ। बताइए, मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपके साथ फ्रॉडगिरी ना करूँ ताकि आप लोग संतुष्ट रहे, लेकिन नहीं, आप लोग तो फ्रॉडगिरी वालों से ही संतुष्ट रहेंगे भैया। ठीक है, तो ऐसा हुआ साथियों कि जिन जिन लोगों ने मेरा पैसा बाकी किया था, जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ मेरे फ़ोन को इग्नोर करते हैं, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है, एक तो मेरे पास समय नहीं है, दूसरा मैं समय निकाल के जब मैं उनको कॉल भी करता हूँ तो मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं देते हैं। और तीसरी बात ये है साथियों कि मेरी रोजी रोटी सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि मैं कोई और काम करता हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको खुद समझना चाहिए। ठीक है, आप लोग मुझे अपनी परेशानियां बताते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। ठीक है, हमारे घर में भी तो परेशानियां हैं, हमारी परेशानियों को कौन समझेगा, आप भी तो समझिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये नियम चेंज कर दिया है और इसलिए मैंने ये परिवर्तन किया है। चाहे वो मेरे बेहद खास हो या चाहे मेरे से थोड़े से दूर में हो, चाहे वो मेरे नए कस्टमर हो, घर पे भी आएंगे तो पहले पैसा लूँगा, बाद में उनका काम करूँगा। अगर ये मेरी बातें आपको चुभ रही हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके का वीडियो बनाया। और कुछ लोग घर जाने के बाद जब बाई चांस मैं उन्हें फ़ोन लगा के ये भी कहता हूँ तो पता है क्या कहते हैं साथियों, कहते हैं कि आपने हमारा किया ही क्या। बताइए, इस तरीके का इल्ज़ाम लगा देते हैं। बताइए, मैंने आपको कुछ नहीं किया, मैं बेवकूफ़ था। हाँ बताइए, मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं आधा घंटा 1 घंटा लेके आपको परेशान था। हाँ, हम कंटेंट नहीं बना सकते हैं, हम अपनी मैडम के साथ वीडियो नहीं बना सकते हैं, हम रील नहीं बना सकते हैं, हम इनके साथ डांस करके वीडियो नहीं बना सकते हैं। ये भी तो हमारा काम है। हाँ, हम आपके लिए समय दे रहे हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं आप लोगों के लिए, कभी पूरे दिन में हम इनके पास बैठ के बातें नहीं कर पाते, कभी जब भी शाम होता है फिर हम यहाँ आते हैं, अपना काम करते हैं, सो जाते हैं। बताइए, आप ही लोगों के लिए ना हम बैठे हैं, आप लोग का जब काम हो जाता है तब आप लोग इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट लेकर मैं रखता हूं ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैंने आपका क्या काम किया है। जिन जिन लोगों को लगता है ना भैया ने मेरा कोई काम नहीं किया है, आइए मेरे पास, हम दिखाते हैं। और कुछ लोग तो साथियों इतने चंट, इतने चालाक मिले कि हम क्या ही बताएं। मेरे पास अपना आईडी जबरदस्ती लॉगिन करवाया कि नहीं भैया भरोसा है, खूब भरोसा है, आप करिए। मैं किसी का आईडी लॉगिन नहीं करता हूँ, बड़ी मुसीबत में किसी ना किसी का लॉगिन करके काम करता हूँ। तो उन भाई साहब ने क्या किया, इतनी चालाकी देखी है उनके साथ कि वो अपना चैनल बिना मुझे बताए हमारे पास से हटा लिया। अगर अब वही हम रिकवरी ईमेल और फ़ोन नंबर चेंज कर ले, सारा आई बाई बच जाएगा आपका। अगर हमें बनाना भी आता तो बिगाड़ना भी आता, लेकिन आज तक हमने कभी बिगाड़ा नहीं है। काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी किया कि भैया फलाने का चैनल बिगाड़ देना, हमने कहा कान पकड़ रहे हैं भैया, मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ बनाना सिखाया, बिगाड़ना नहीं। आपकी दुश्मनी है, आप समझो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। लोगों ने कहा बहुत सारा पैसा देंगे, लेकिन नहीं भैया, अगर हम किसी का बिगाड़ेंगे तो बहुत सारा हाय मुझे लगेगा। ठीक है, और काफ़ी लोग तो इतने चालाक, वो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। बताइए, बिना मुझे बताए आप अपने चैनल का एक्सेस हमारे पास से ले लिए, कल को कोई दिक्कत हो जाएगी और आप कहेंगे भैया हम तो आपको दिए थे, हमारा चैनल गया कहाँ, हम तो आपसे लेंगे। तो भैया अब ऐसे लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ना आए तो वेलकम है, मतलब आप ना आए तो ज़्यादा ठीक है। समझ रहे हैं ना, इन लोगों से मैं दूरी चाहता हूँ। और हाँ, ये मैंने नया सुधार किया है, अब से मैं किसी का भी चैनल लूँगा हाथ में लेते ही सबसे पहले भैया इतना फीस है, आपके पास है तो आप दिखा लीजिए, नहीं है आपके पास फीस तो आप पानी पीजिए। ठीक है, रहना हो तो रहिएगा, नहीं रहना तो आप अपने घर को जा सकते हैं। मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। बहुत होगा आप लोग मुझे बुरा साबित करेंगे, यही कहेंगे पैसे का लालची है, घमंडी है, ये वो बहुत सारी बातें कहेंगे, तो कह लीजिएगा आपने छोड़ा ही आज तक किसको है।
आपने तो सबको बदनाम किया है, थोड़ा सा मेरे भी बदनामी हो जाएगी, यही ना, कोई बात नहीं। वैसे काफ़ी लोग को अब मज़ा भी आ गया होगा कि भले निक करे सी, बहुत निक करे, काफ़ी लोग तो खुश हो गए होंगे। बहुत रहुलक ऊपर फूलत रहो ना, अल्लाह आएगी समझे में ना। सब पता है कौन कौन ऐसा कहता है, कौन कौन क्या क्या करता है, ठीक है। लेकिन किसी के पीछे हमको उंगली उठाने से क्या मतलब है। लेकिन सारी बात छोड़िए, ये हम अपने चैनल देखने में एक नया परिवर्तन हमने किया है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरे बहुत ही खास ही क्यों ना हो, सबके लिए रूल नियम एक बराबर है। पहले पैसा बाद में काम, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर बुरा लगेगा तो भी आपको प्रणाम, अच्छा लगेगा तो आपको उससे भी ज़्यादा प्रणाम, ठीक है। आप अपने तरीके से सोच लीजिएगा आना है कि नहीं आना है कि क्या करना है, ठीक है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था आप सब लोगों से। इतनी बड़ी लिस्ट में बनाया हूँ जिन जिन लोगों का पैसा उधार है। फ़ोन लगाने पे लोग फ़ोन तक नहीं रिसीव करते हैं, बताइए। मेरे घर पे आके क्या कहते थे, मैं खुश कर दूंगी भैया, कहने का मौका नहीं दूंगी। एक एक डेढ़ महीना हो गया भैया। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं कि अगर गलती से किसी नंबर से लगा दूं, मैं कहता हूँ राहुल बोल रहा हूँ ना, हेलो हेलो राहुल बोल रहा हूँ ना, ये भैया फायदा ना है, लेटरिंग है। बताइए यार क्या गजब बार बात कर रहे हैं आप। नहीं पैसा था नहीं काम करवाते, बात खत्म थी। अभी तो मैं सिर्फ बिना नाम के लोगों का वीडियो बनाया है। अगर किसी ने उंगली उठाया तो अगली बार नाम और सबूत और सबके साथ वीडियो बनाऊंगा कि क्या काम किया हूँ और किस चीज़ का पैसा भी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, अगर इस बार हम फ़ोन करें या मैसेज करें, जो हमारा उधार है भैया दे दीजिएगा, और नहीं देना है तो मत दीजिएगा, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आइंदा से अब जो लोग आएंगे, ये सबके लिए रूल अब एक बराबर हो गया, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की कमियों की वजह से ऐसा मुझे मजबूर होके करना पड़ा। दूसरा चीज़ ये है साथियों, कुछ महिलाओं का मैंने गूगल एडसेंस पिन अप्लाई किया था, घर पे आया। मेरी मैडम का तीसरा गूगल एडसेंस पिन आ गया। कहाँ है तीसरा वाला? तीसर का वाला बहनी छठी पे चढ़ाता, पता नहीं कहाँ रखा है। रुका हम लिया थे सबसे बतियात रहा लावत थी। तो भाई सही में ये ना बहुत बुरा हुआ। और एक जिनकी बात हो रही है कि उन्होंने एक्सेस हटा लिया, उन्होंने एक बार फोन किया और ये कहा कि उनके पास मेरा चैनल लॉगिन है और पैसे नहीं दिए, इसलिए वो मेरा चैनल हटाने की बात करें। पर नहीं, उनके चैनल पे आजकल सबके चैनल तेजी से डिलीट हो रहे हैं और वही रीजन था उनका चैनल डिलीट होने का। और वो उल्टा सीधा बोल रहे थे इनको। ये लो, ये देखो तीसरा गूगल एडसेंस पिन आ गया, ये हमारी मैडम का है, ठीक है। अब इसमें भी बात ये देखिए, खोला नहीं गया जबकि इनका पूरा वेरीफाई हो गया, इनका पहला पेमेंट भी आ गया। ना खोलने का रीजन ये था क्योंकि ये करवा चौथ वाले दिन आया था, उस दिन मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, तो अभी तक नहीं। पर इसकी एक अलग वीडियो तीसरा भी आ गया था जी। अब साथियों बात करते हैं, हाँ कुछ लोगों का मैंने गूगल एडसेंस पिन मंगाया था, वो काफी दिनों के बाद आया, और जिनका जितनी बार अप्लाई किया तो उनका उतनी बार आया, ठीक है। अब क्या है, कुछ लोगों का मैंने ऑनलाइन कर दिया, गूगल एडसेंस पिन नहीं आएगा, मैंने उनको बोला भी था। लेकिन जब इस तरीके का गूगल एडसेंस पिन देखे तो करें हमारा क्यों नहीं आएगा। आप हमारा दर्द नहीं समझ रहे हैं, अपनी मैडम का दर्द समझ रहे हैं। जब हमारी मैडम का 3 बार अप्लाई किए थे नहीं आ रहा था, तब आपने नहीं समझा कि हमारे मैडम का अब क्या दर्द है। अब दर्द आपको समझ में आ रहा है। और जब हम कह रहे हैं कि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया है, गूगल एडसेंस पिन नहीं आएगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपका पैसा आ जाएगा। परसोना के माध्यम से मैंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर दिया है, नहीं हमारा नहीं आया, हम आपको बाकी का पैसा नहीं देंगे। अरे भैया ये कौन सी बात है। आपको अपने काम होने से मतलब है ना, पेड़ गिलने से क्या मतलब है आपका। पहले के समय में जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होते थे ना, 4000 घंटे का वॉच टाइम था ना, 1000 सब्सक्राइबर था, तुरंत चैनल स्टार्ट करिए, तुरंत मोनो करिए, तुरंत पैसा कमाइए। लेकिन अब बहुत सारे रूल चेंज हो गए, तो मैं क्या करूं, जब यूट्यूब खुद रूल चेंज करता है तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं। इसलिए आप इन सारी बातों को समझिए। कुछ ऐसी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही जिनका गूगल एडसेंस पिन से लेकर समस्या थी, जब मैंने ऑनलाइन कर दिया, मैं कह रहा हूँ नहीं कह रही हैं कि जब तक पिन ना आई तब तक तो हर पैसा न दे। अब भैया पिन तो पूरी जिंदगी नहीं आएगा, इसलिए आप हमको पैसा नहीं देंगे। ये आप ही लोगों ने मुझे सबक सिखाया, मुझे कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। आप ही लोगों ने मुझे सिखाया कि अब नहीं, अब राहुल भैया ऐसे करिए, इसलिए मैंने फिर से नियम चेंज कर दिया। अब बुरा लगेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि आप कभी गरीबों का मदद नहीं करते हैं। शादी से पहले भैया हम फ्री में काम करते थे, कभी 1 रुपया किसी से लिए नहीं थे, और घर पे ही नहीं काम करते थे, लोगों के घर भी जाते थे
और गोंडा, बस्ती, बहराइच, लखनऊ, दिल्ली, कहाँ नहीं लोगों का चैनल ठीक किए हैं। है कोई जौनपुर में ऐसा क्रिएटर जो फ्री में किसी का काम किया हो? साथ में मैं था, मेरे साथ में गोरखलाल यादव जी भी थे और हमारे सीनियर सर अक्कू फैमिली ब्लॉग और अमेजिंग आजमगढ़ के ओनर हमारे सीनियर सर उमा शंकर भारती जी भी हमारे साथ में थे। वो भी फ्री में करते थे। लेकिन जब आप लोग का ये सारा ड्रामा देख लिए तो भैया अब सब लोगों से लोगों ने हाथ जोड़ लिया, इसलिए पैसा लगा दिया। अब आपकी अपनी इच्छा है, पड़ेगा तो भैया आइएगा, नहीं पड़ेगा तो दूर से प्रणाम है। बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि नहीं। तो अच्छा ही बताओ, तो कम मजे चैनल देखे है कि ना? संदेह है हमारे क्या? मैंने खुद कई सारे चैनल रख रखे थे और जिस इंसान की मैं अभी थोड़ी देर पहले बात बता रही थी वो फोन करके इतना उल्टा सीधा कहते, जबकि मैंने ही देखा कि उनके चैनल डिलीट होने वाला है। मैं इनको कहने लगी कि तुम सारा काम छोड़ो, पहले उनको बोलो कि उनका चैनल डिलीट होने वाला है। इन्होंने बोला तो कह रहे हैं कि वो मेरा चैनल जानबूझ के डिलीट कर रहे हैं क्योंकि पैसा बाकी है। अरे जब 1 महीने से पैसा बाकी था, कुछ नहीं किया, तो अब चैनल डिलीट करके हम क्या कर लेंगे? और उस आदमी ने मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाया। जब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये उनका चैनल है, फिर मैंने उनको बहुत कुछ कहा कि भैया नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम पैसे के लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कहने लगे कि मेरा बच्चा बीमार है, समझो। हमने कहा आप बाद में पैसा दीजिएगा, आप अपने बच्चे का इलाज कराइए। और चौथे ही दिन उसी इंसान ने, जबकि मम्मी ने ना बहुत डांटा था और मैंने भी बहुत डांटा था कि पहले उसका ठीक करो, वो बेचारे बहुत मजबूर हैं, और उसके चौथे दिन उन्होंने अपना चैनल हटा लिया। और ये उन्होंने बाद में मुझे डांटा कि देखा ऐसे लोग मेरे साथ धोखा करते हैं। मैं इसीलिए लोगों पे भरोसा नहीं करता और अब तो हद पार हो गई है। अब इसके बाद में कतई भरोसा नहीं करूंगा। और ना मैं ऐसी थी, मैं बिना, पहले मैं कहती थी पहले काम कर दो, इंसान पैसे दे ही देगा, मैं खुद जबरदस्ती करती थी। पर अब मैं भी इस चीज के खिलाफ हूँ कि बिना पैसे लिए तुम किसी का काम मत करो। तो अब भैया ये नियम हमने चेंज कर दिया है। जो भी कोई हमारे घर पे आएगा, पहले भैया आपको पैसा देना होगा, फिर मैं आपका काम करूंगा। बाकी अगर ये जानकारी आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैं मानता हूं कि सब लोग ऐसे नहीं थे, सिर्फ 100 में से 90% लोग ऐसे थे और 10% लोग अच्छे थे, जो बिना किसी बात के ही मेरा जो फीस होता था अपना काम कराने के बाद दे के तुरंत जाते थे। लेकिन 90% लोगों ने मेरे साथ इस तरीके से किया। अगर इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर मैं उसको जोड़ने लग जाऊं ना भाई साहब, बहुत पैसा होगा, बता नहीं सकता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे भी जो नया आएगा हमें क्या पता कि वो अच्छा इंसान निकलेगा या बुरा निकलेगा, ठीक है? इसलिए नियम तो नियम है। हाँ, नियम तो नियम है। बाकी आप लोग इसको अपने तरीके से समझिएगा। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ लोगों को इस बात को सुनकर दिल पे ठेस पहुंची है तो उनसे हाथ जोड़कर सादर क्षमा चाहते हैं। सादर विनम्र है कि अब क्या ही कर सकते हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके लिए। बाकी आपका क्या अपना राय है, क्या मैंने अच्छा किया बुरा किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते, आज इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। धन्यवाद।